Students, we were on the topic windstorm and cyclone, and yesterday I told you about the thunderstorm. Now the topic is precaution to be taken during the thunderstorm. कि जब भी थंडर स्टॉर्म आता है तो उस समय हमें कौन कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए। तो यू नो वेरी वेल द थंडर स्टॉर्म इज ऑलवेज अकम्पेन्ड बाय लाइटनिंग। जब भी थंडर स्टॉर्म होगा तो लाइटनिंग ज़रूर होगी। तो लाइटनिंग इज़ अ जेंट इलेक्ट्रिक स्पार्क, इसको भी हमने बता दिया कि लाइटनिंग इलेक्ट्रिक स्पार्क की वजह से होता है। व्हेन लाइटनिंग स्ट्राइक द अर्थ इट कैन किल पीपल, और जब ये बिजली पृथ्वी पे गिरती है तो ये लोगों को मार सकती है। इट आल्सो डैमेज बिल्डिंग, ये घरों को भी नुकसान पहुंचाती है। We should take the following precaution during the thunderstorm to protect ourselves from lightning. हमें क्या करना है कि अपने आप को लाइटनिंग से बचाने के लिए कुछ सावधानियां करनी हैं। तो पहली सावधानी, वी शुड नॉट सिट नियर द विंडो ड्यूरिंग द लाइटनिंग। जब भी लाइटनिंग हो रही हो तो हमें विंडो के नज़दीक नहीं बैठना चाहिए। ओपन गैरेज, स्टोरेज shed and metal sheds are not safe place to take shelter during lightning. ओपन गैरेज, खुली जगह और शेड के नीचे कोई सामान जहाँ पे कलेक्ट करते हैं, मीटल का बना हुआ शेड, अगर मीटल की धातु की बनी हुई चादरों से आपका घर बना है तो ये सब चीज़ें उचित नहीं हैं। जब भी लाइटनिंग है तो उसके नीचे नहीं बैठना चाहिए। We should not taken shelter under the umbrella with the metallic end during lightning. हमें जो है उस अम्ब्रेला के नीचे उस छाते का प्रयोग भी नहीं करना चाहिए जिसका कि मेटेलिक हिस्सा यानी जिसके धातु की बनी हुई छड़ हो, क्योंकि आप उसे पकड़े रहते हैं, है ना। तो एक्ट एज द कंडक्टर ऑफ द लाइटनिंग एंड हार्मस, तो वो मेटेलिक पीतल का बना हुआ जो एंड होगा वो क्या करेगा, कंडक्टर का काम करेगा और लाइटनिंग की वजह से हमें नुकसान हो सकता है। वी शुड नॉट टेक शेल्टर अंडर द आइसोलेटेड और टाल ट्री, हमें छोटे या बड़े बहुत ऊंचे पेड़ों के नीचे जो है शरण नहीं लेना चाहिए। बिकॉज एन आइसोलेटेड टाल ट्री इज मोर लाइकली टू बी हिट बाय लाइटनिंग ड्यू टू द नियरनेस ऑफ क्लाउड्स, क्योंकि जो लंबे पेड़ होते हैं वो बादलों के ज़्यादा नज़दीक होते हैं तो उसमें बिजलियाँ गिरने का डर ज़्यादा रहता है, तो इससे हमें नुकसान हो सकता है। वी शुड हाउ एवर नॉट लाई ऑन द ग्राउंड ड्यूरिंग लाइटनिंग, और हमको ज़मीन पर भी नहीं लेटना चाहिए लाइटनिंग के टाइम। ए कार इज सेफ प्लेस टू टेक शेल्टर ड्यूरिंग द लाइटनिंग, its metal body can conduct lightning to the earth safely without harming us। तो एक कार या बस में अगर आप हैं तो बहुत ही सुरक्षित स्थान है, क्योंकि अगर बिजली उसकी मीटल बॉडी के ऊपर गिरती है तो सीधे अर्थ में चली जाती है बिना हमको नुकसान के, बट आपको उसका मीटल का पार्ट नहीं छूना है। इफ़ वी आर इन द वाटर, अगर हम पानी में हैं, when the thunderstorm begin and lightning take place, we should get out of water and go inside the building। तो हमें पानी से बाहर आ जाना चाहिए और किसी बिल्डिंग में जाना चाहिए। सो बिफोर वी डिस्क्राइब साइक्लोन, अब हम लोग इसके बाद साइक्लोन के बारे में स्टडी करेंगे। इसके पहले हम कुछ टर्म्स को पढ़ेंगे। सो द एनर्जी रिक्वायर्ड टू फॉर्म एंड सस्टेन अ साइक्लोन कम फ्रॉम द हीट ऑफ कंडेंसेशन ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन द मॉइस्ट एयर राइजिंग फ्रॉम द सरफेस ऑफ हॉट सी वाटर। क्या करें कि अब जो साइक्लोन आता है उसको एनर्जी कहाँ से मिलती है। जो साइक्लोन आता है, समुद्री तूफान आते हैं, उनको हम साइक्लोन बोलते हैं। तो ये साइक्लोन जो होता है कहाँ से आता है, इसकी एनर्जी इसको कहाँ से मिलती है। तो साइक्लोन की एनर्जी मिलती है हीट ऑफ कंडेंसेशन ऑफ वाटर वेपर, जो हवा की नमी में, हवा में जो नमी होती है उसकी हीट कि उससे कंडेंसेशन होता है। कंडेंसेशन मीन्स फिर से वाटर का बनना। तो क्या होता है, मॉइस्ट एयर राइजिंग फ्रॉम द सरफेस ऑफ हॉट सी वाटर, और इस तरह से नमी वाली हवा जो सी वाटर यानी समुद्र के पानी के सरफेस से ऊपर की तरफ उठती है, ओके, तो उससे उसको एनर्जी मिलती है। अब बी दैट वाटर एब्जॉर्ब हीट एक्सचेंज, अब इसको सिंपली आप समझ सकते हो कि वाटर क्या करता है, हीट एब्जॉर्ब करता है और वाटर वेपर में चेंज हो जाता है।
और वो हीट जो एब्जॉर्ब होती है स्टोर्ड इन वाटर वेपर, वो गर्मी वाटर वेपर के अंदर स्टोर हो जाती है। और जब वाटर वेपर ठंडा होता है, कंडेंस होता है, लिक्विड वाटर में चेंज होना, कंडेंस होना, फिर से वेपर को वाटर में चेंज होना, तो यह क्या करता है, फिर से अपनी हीट को रिलीज करता है, वो उस गर्मी को छोड़ता है। दिस इज कॉल्ड द हीट ऑफ कंडेंसेशन ऑफ वाटर वेपर। और वही जो गर्मी को छोड़ता है उसी को हम लोग बोलते हैं हीट ऑफ कंडेंसेशन ऑफ वाटर। So the cyclone is powered by the heat of condensation of water vapor present in the warm high moisture। और इस तरह से जो साइक्लोन की पावर किस में है, वो हीट ऑफ कंडेंसेशन ऑफ वाटर में है, जो कि वार्म होती है, उसमें बहुत ज़्यादा एयर में मॉइस्चर होता है, और राइजिंग फ्रॉम द वार्म सी सरफेस, और क्या करते हैं, गर्म समुद्री सतह से ऊपर उठती है, कंडेंसेज एट हाई एल्टीट्यूड टू फ्रॉम क्लाउड, और बहुत ऊंचाई पे जाके बादलों को बनाती है। द सी वाटर बिकम वार्म। अब सी का वाटर वार्म क्यों होता है, बिकॉज सन की लाइट रेज उस पर हमेशा पड़ती रहती हैं। इट इज़ द वार्म सी वाटर विच प्रोवाइड हीट कंटिन्यूसली फॉर द एवेपोरेशन ऑफ वाटर टू फॉर्म वाटर वेपर। ओके, तो ये वो समुद्र का गर्म, लगातार गर्म होना ही जो है क्या करता है, वाटर को वाटर वेपर में चेंज करता रहता